आज के समय के लिए हम परमेश्वर का नहायत धन्यवाद करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें जीवित लोगों की ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है। लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। परिवार में रहते हुए जब हम संसार की ओर देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं ही नज़र आती है। हम अपने परिवार को कैसे समस्याओं से बचा सकते हैं? समस्याओं से नजिठने के लिए, समस्याओं से सुरक्षा पाने के लिए घर में पिता, जो पहले पति था, उसको हम हेड के रूप में देखते हैं। उसकी बहुत अहम जिम्मेवारी है जो घर में निभाना चाहिए। इस बात को अच्छी रीति से सीखने के लिए आप हमारी किताब मेरा मजबूत परिवार पढ़ सकते हैं। उसके 23 अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है जो आज आपको टीचिंग के रूप में दी जाएगी। इस अध्याय में इस बात के बारे में बताया गया है कि जो घर का हेड है, भावपति, उसको एक प्रेयर वाला इंसान होना चाहिए। प्रार्थना रहित जीवन शैतान के लिए रास्ता खोल देता है और शैतान घर में प्रवेश करके समस्याओं को जन्म देता है। अब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं 1 तिमोथियस 2:8। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। ये वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि एक घर के मुखिया को प्रार्थना वाला होना चाहिए और इसके साथ उसे क्रोध नहीं करना चाहिए और घर के सदस्यों के साथ किसी भी बातों पर विवादिक नहीं होना चाहिए, बल्कि उन सब को समझाने वाला घर का मुखिया होना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन की लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह ने इसको एक हुक्म की तरह हम लोगों को सौंपा हुआ है। लूका 18:1 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करने और हियाव ना छोड़ने को कहा। इसका अर्थ यही है कि जो कलीसिया में लोग आते हैं और विश्वास करते हैं, उनको हर रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। घर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और घर के सदस्यों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ताकि शैतान उस घर में प्रवेश ना करना पाए। शैतान का काम है इंसान का समा खराब करना और क्रोध और विवाद का शिकार आदमी को बनाना। इसलिए इन बातों को छोड़कर मनुष्य को, घर के मुखिया को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना रहित जीवन पाप को दर्शाता है। 1 शमूएल 12:23 वचन में ऐसा लिखा है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। शमूएल ने शाऊल से यही वचन बोला, क्योंकि शाऊल परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर और बातें करने लग गया।
ऐसा ही घर में समस्या आने के कारण होते हैं जब घर के सदस्य प्रार्थना को छोड़कर और बातें करनी शुरू कर देते हैं। प्रार्थना में 3 बातें नहीं होना चाहिए। एक तो क्रोध नहीं होना चाहिए, दूसरा घर के सदस्य को और घर के मुखिया को विवाद रहित जीवन को व्यतीत करना है। जब हम विवाद के शिकार होते हैं तो भी हम अच्छी रीति से प्रार्थना नहीं कर पाते और बहुत बार तो विवाद के कारण ही प्रार्थना के उत्तर नहीं आते। और लूका 18:1 के अनुसार जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हियाव नहीं छोड़ना, मीन्स लेजीपन, सुस्ती अपने जीवन में नहीं आने देना। सुस्ती को छोड़कर प्रार्थना करनी है। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो वो घर को समस्याओं से हमें सुरक्षा देती है। आइए आज से हम एक अच्छा निर्णय करें अपने घर के लिए। हम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएं। जब हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे तो हमारे लिए सीधे मार्ग आएंगे और हम अच्छे रीति से अपने परिवार को चलाने वाले बन जाएंगे। हमारे परिवार में खुशहाली और मजबूती निरंतर बनी रहेगी। हमारी टीम की आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप वचन के अनुसार प्रार्थना करने वाले बन जाएं। और जब आप वचन के अनुसार प्रार्थना करोगे तो ज़रूर आपका घर समस्या रहित घर बन जाएगा। हमारी तरफ से आप सबको जय मसीह की।